अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल्लूस उस्मान की एपिसोड 141 के हवाले से। जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होती है तो दिखाया जाता है कि रहान साहब ने शहजादी होलोफिरा को अगवा कर लिया है। शहजादी होलोफिरा कहती हैं तुम ये गलत कर रहे हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। तो रहान साहब कहते हैं क्या मैं तुम्हें सच में तकलीफ दे रहा हूँ? तुम मेहमद की अंगूठी कबूल करने वाली थी, मैं इंतजार करता रहा कि तुम उसकी अंगूठी उसके मुंह पर दे मारोगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो शहजादी होलोफिरा कहती हैं कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारी और मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग है। तो अरहान साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, वो ये है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो और हम शादी करने वाले हैं। अभी ये बात हो रही होती है कि यहाँ पे मेहमद साहब आ जाते हैं। मेहमद साहब आने के बाद कहते हैं कि अरहान तुमने अपनी हद से तजावुज किया, तुम हद से बढ़े। तो अरहान साहब कहते हैं इसका मतलब है मेहमद तुम बाज नहीं आओगे। इसके बाद गोंजा खातून और अलाउद्दीन साहब का मंजर दिखाया जाता है। अलाउद्दीन साहब गोंजा खातून से कुछ पूछते हैं। जब गोंजा खातून जवाब देने लगती हैं तो यहाँ पर फातिमा आ जाती हैं। वो आकर कहती हैं कि अलाउद्दीन भाई और हान भाई शहजादी होलोफिरा को लेकर सरहदी बाजार से चले गए हैं और मेहमद उसके पीछे गया है, तो हमें जल्दी चलना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग कुछ बुरा कर दें। अलाउद्दीन साहब फौरन से औरहान साहब और शहजादी होलोफिरा के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर सरदारान उस्मान साहब से काफी नाराज हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उस्मान साहब ने उन पर हमला करवाया है। उस्मान साहब इनसे पूछते हैं क्या आपको लगता है मैंने आपको मारने के लिए संजाक्सिस को भेजा, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत होगी? जिस पर सरदारान कहते हैं कि तमाम बातें इसी तरफ इशारा करती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है करासी साहब, क्योंकि आप हमारी मेहमान नवाजी के बारे में जानते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने दरवाजा बंद करने का हुक्म दे दिया, अगर आप ऐसा ना करते तो बात कुछ और होती, लेकिन अब तो बात मजीद पेचीदा होती जा रही है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि हम खाना खाएंगे, इसके बाद क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह को पता है। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर उस्ताद गिरा और मंगोल कमांडार मौजूद है। मंगोल कमांडार कहते हैं कि तुम्हें वासलस को नहीं छोड़ना चाहिए था, तुमने उसे वहाँ छोड़ दिया, तुम उसे आजाद करा लो क्योंकि अभी वो मरा नहीं है, वो एक काम का आदमी है। जिस पर उस्ताद गिरा कहता है कि मैं जरूर ऐसा करूंगा, तुम मेरी इस चालों के बारे में तो जानते ही हो। मंगोल कमांडार पूछता है कि क्या तुमने वो किया जिसका मैंने तुम्हें कहा था? तो उस्ताद गिरा अपने एक आदमी को इशारा करता है। वो आदमी सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक संदूक ले आता है और लाकर उसे उस मंगोल कमांडार के सामने रख देता है। मंगोल कमांडार चेक करने के लिए देखता है कि क्या उसमें सोना वाकई मौजूद है। जब वो देखता है तो उसके अंदर वाकई सोने के सिक्के मौजूद होते हैं। मंगोल कमांडार कहता है कि ठीक है, लेकिन हथियारों का क्या किया? जिस पर उस्ताद गिरा कहता है कि मैंने सोचा था कि हम लोग मुत्तहिद हैं। तो मंगोल कमांडार कहता है कि जो भी एरलक खान के लिए काम करता है वो उसके साथ कभी इत्तेहाद नहीं करता, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारी ताकत की और हमारी जरूरत है सलीबी। उस्ताद गिरा कहता है कि मैंने गवर्नरों को पैगाम भेजा है, वो तमाम हथियारों को वहां से रवाना कर देंगे। जिसके बाद मंगोल कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम मुझे पसंद आए, हमारा साथ दूर तक चलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक मंगोल सिपाही आ जाता है। ये आकर उस मंगोल कमांडार से कहता है कि तमाम सरदारान और यकूब साहब उस्मान साहब के महल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उस्मान साहब और यकूब साहब के बेटों को आखिरी दफा जंगल में देखा गया है, यानी ये बात बताता है कि वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। जिसके नतीजे में सादगिरा मंगोल कमांडार से कहता है कि चलो जल्दी से चलते हैं और जाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। जिस पर यह मंगोल कमांडार कहता है कि नहीं, तुम जाओ और चालें चलो, अपनी साजिशें करो, जंग मुझ पर छोड़ दो, मैं इस काम को तुमसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, मैं जाकर उन्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद दोबारा से उस्मान साहब का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर उस्मान साहब, याकूब साहब और सरदारान खाने में मसरूफ होते हैं। तो याकूब साहब दोबारा से पूछते हैं उस्मान साहब, अब तक तो आपके सिपाहियों ने उन संजाक्सिस को गिरफ्तार कर ही लिया होगा। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि दरवाजा खुलता है और बोरान साहब और आयकुत साहब इन संजाक्सिस को गिरफ्तार करके यहाँ ले आते हैं। ये लाकर इन संजाक्सिस को उस्मान साहब के सामने फेंक देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? एक सरदार तमाम जंगजुओं और लोगों का सरबराह होता है, तुमने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद उस्मान साहब एक एक थप्पड़ इन दोनों को रसीद करते हैं और कहते हैं क्या ये काफी नहीं था? तुमने इस सब करके इसका इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया, यानी तुमने कहा कि हमने ये सब उस्मान साहब के कहने पर किया है और मुझ पर एक बहतान घड़ दिया। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं तो वो तलवारें निकाल कर इनकी गर्दनों पर रख देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं मेरे अल्फाज तलवार की तरह तेज हैं। जैसे ही वो इन पर तलवार चलाने का हुक्म देने लगते हैं तो इनमें से एक संजाक्सिस कहता है दस्तूर उस्मान साहब, हमें ये मिला जिसके नतीजे में हमें लगा कि शायद आपने ही ने मारने का हुक्म दिया था। वो एक चिट निकाल कर उस्मान साहब के हाथ में देता है। उस्मान साहब उस चिट को खोल कर पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है ये जो सरदारान आ रहे हैं ये बागी हैं, ये मेरा हुक्म नहीं मानते, इन्हें यानी शहर पहुंचने से पहले पहले खत्म कर दे। तो ये कहते हैं कि हमें लगा ये पैगाम आप ही ने हमें पहुंचाया था। तो उस्मान साहब बहुत गुस्से से उस कागज को फेंक देते हैं और कहते हैं कि इस पर तो कोई मोहर भी नहीं है, लेकिन कोई गद्दार है, मैं इस बात को जरूर ढूंढ लूंगा। जिसके नतीजे में याकूब साहब कहते हैं कि आपके महल में तो पहले भी एक गद्दार था उस्मान साहब, तो कौन जाने वो एक ही गद्दार है या उसके
उसके साथ और लोग भी गद्दार हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं जो भी गद्दार है या जो भी गद्दार की मदद कर रहा है मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा। इस पर यकूब साहब कहते हैं अच्छा ये बताएं आपने सुल्तान को बताए बगैर उसकी मर्जी के खिलाफ तमाम सरदारों को यहाँ दावत क्यों दी? आपने सुल्तान को बताया भी नहीं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं तो अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी कि मैं आपको सुल्तान तस्लीम नहीं करता। ये कहकर उस्मान साहब यहाँ से जाने लगते हैं तो याकूब साहब कहते हैं कि अब मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा उस्मान, मुझसे पहले वाली तवक्को मत रखना। तो उस्मान साहब कहते हैं कि मैं भी रहम नहीं करूंगा ना तो आप पर और ना ही साजिशें करने वाले या दुश्मनों का साथ देने वाले लोगों पर। कराची साहब पूछते हैं अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं कि हम दुश्मन के खिलाफ जंग के नकारे बजाएंगे और जंग का आलम बुलंद करेंगे। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि दरवाजे पर एक शख्स आ जाते हैं, इनके साथ कुछ सिपाही मौजूद हैं, ये आकर अपना तारुफ कराते हैं, उस्मान साहब को सलाम करते हैं। इसके बाद दोबारा से जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर मेहमद साहब और ओरहान साहब मौजूद होते हैं। मेहमद साहब और ओरहान साहब के दरमियान में वही नोकझोंक जारी होती है। मेहमद साहब कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया ओरहान, बहुत गलत। शहजादी होलोफिरा तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती हैं, अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? ओरहान साहब कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ मेहमद। मेहमद साहब कहते हैं होलोफिरा क्या तुम ओरहान के साथ जाना चाहती हो? तो होलोफिरा कहती हैं बस बहुत हो गया, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती हैं तो ओरहान साहब उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था मेरे पीछे खड़ी रहना। वो कहते हैं कि ये मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही जाएंगी, अब अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे रोनना होगा। तो मेहमद कहते हैं ठीक है, तो चलो मैं पहले तुम्हें खत्म करता हूँ। इसके बाद ये लोग अपनी तलवारें फेंक देते हैं और आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये लोग लड़ने लगते हैं तो यहाँ पर अलाउद्दीन साहब आ जाते हैं, इनके साथ गोंजा खातून और फातिमा भी मौजूद है। ये आकर इन लोगों को छुड़ाते हैं और कहते हैं कि आपस में मत लड़ें, ये बहुत गलत है। इसके बाद दोबारा से उस्मान साहब का महल दिखाया जाता है जहाँ पर ये शख्स अपना तारुफ कराते हैं और कहते हैं कि मेरे बाबा जानदार साहब की शहादत के बाद कोई ऐसा जो मुफाहमत की राह का इंतखाब करे, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके पीछे खड़ा नहीं हूँगा। मैं यहाँ पर उस्मान साहब का साथ देने के लिए आया हूँ। जब उस्मान साहब ने दीवान बुलाया तो मैंने सोचा कि यह जंग का दीवान होगा, इसलिए मैं फौज साथ लेकर आया हूँ। ये अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि मैं हमेशा उस्मान साहब के पीछे खड़ा हूँगा। तो उस्मान साहब कहते हैं बहुत आला, माशाल्लाह, इसे कहते हैं असली तुर्क सरदार, सलामत रहें। याकूब साहब एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहते हैं आपके पास कितने जंगजू हैं सुलेमान साहब? आपके बाबा जानदार साहब तो बगैर हिसाब लगाए कुछ नहीं करते थे। तो ये सुलेमान साहब कहते हैं कि कोई भी ऐसा जो मरने से नहीं डरता वो ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे पास 7,000 मुसल्लह जंगजू तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो याकूब साहब उसी तंज के साथ कहते हैं कि ठीक है, अगर आपके पास 7,000 हैं और उस्मान साहब अपने पास से 10,000 जंगजू भी निकाल लेते हैं, तब भी आप लोगों को मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक सुल्तान का असली फर्ज होता है लोगों को महफूज रखना, और मैं किसी को भी ये इजाजत नहीं देता कि वो इस तरह से अपनी जान कुर्बान करने के लिए चला जाए। चूंकि उस्मान साहब सरदार बनना चाहते हैं, उस्मान साहब फौज को अपनी कमान में लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी बैत करें, तो ये बात इतनी आसानी से हल नहीं होगी। हम कल सरहदी बाजार में एक दीवान बुलाएंगे जिसमें हर शख्स बहस करेगा और हर शख्स अपनी राय करेगा, अपनी फैसले का इजहार करेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल हर शख्स दीवान में आएगा, लेकिन ये दीवान सरहदी बाजार में नहीं होगा बल्कि मेरे बताए हुए एक खुफिया जगह पर होगा, ताकि ना तो कोई दुश्मन अपनी साजिश कर सके और ना ही कोई दुश्मन का साथ दे सके। तो याकूब साहब कहते हैं अब कोई चाले नहीं, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। उस्मान साहब कहते हैं हमेशा। याकूब साहब कहते हैं दांत के बदले दांत और खून के बदले खून। इसके बाद दोबारा से जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर ओरहान साहब, मेहमद साहब, अलाउद्दीन साहब और उनके साथ गोंजा खातून, होलोफिरा और साथ में फातिमा भी मौजूद है। ये लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं कि अचानक से इन पर मंगोल हमला कर देते हैं। मंगोल आकर कहता है कि अब मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, याकूब के बेटे और उस्मान के बेटे, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है लेकिन आज तुम लोग खत्म हो जाओगे। मंगोलों को और इनकी तादाद को देखते हुए अलाउद्दीन साहब और ओरहान साहब खवातीन से कहते हैं कि आप जल्दी से यहाँ से निकले। गोंजा खातून और होलोफिरा यहाँ से जाने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, जिस पर ओरहान साहब कहते हैं कि आप यहाँ से जंग से भाग नहीं रही हैं बल्कि आप मदद बुलाने के लिए जा रही हैं। मेहमद भी गोंजा से कहते हैं कि आप फौरन जाएं और जाकर हमारे लिए मदद लेकर आएं। ये तीनों खवातीन घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से चली जाती हैं, जबकि ये लोग मंगोलों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं।